फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे एलाई से, जो एक बगीचे में भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक उसकी सांस फूलने लगती है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि एको एक बेहद खतरनाक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो बाहर की खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकता था। अब हम उसकी मॉम को देखते हैं, जो उसे बताती है कि आज वो एक नए डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, जो शायद उसे पूरी तरह से ठीक कर सकता है। ये सुनकर एलाई काफी खुश हो जाता है, लेकिन ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके पास एक एयर टाइट सूट होता है, जिसे पहनकर ही वो बाहर जा सकता था। अगर उसने बिना सूट के बाहर कदम रखा तो हवा उसके पूरे शरीर को जला देगी। अब वो जल्दी से अपना वैक्यूम सूट पहनता है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कार में उसके डैड पॉल उसे बताते हैं कि जिस डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं वो मिरेकल वर्कर है, और अगर सब सही रहा तो इसके बाद किसी और डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सभी उस डॉक्टर के घर पहुँचते हैं, जो शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में बना था। घर बहुत बड़ा था और उसके दरवाजे भी कंप्यूटराइज्ड थे, जो खुद ब खुद खुलते थे। एलाई घर के अंदर जाता है, लेकिन पहले उसे एक कंटेमिनेशन चेंबर से गुजरना पड़ता है, फिर एक क्लीनिंग चेंबर से, और उसके बाद उसकी मुलाकात डॉक्टर हॉर्न से होती है। डॉक्टर उसे बताती है कि अब वो अपना एयर टाइट सूट उतार सकता है, क्योंकि वो घर पूरी तरह से एयर टाइट है, यानी यहाँ की हवा उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। शुरुआत में एलाई को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो बिना सूट के घर में घूमता है और जब उसे कुछ भी नहीं होता तो वो समझ जाता है कि वाकई में ये जगह उसके लिए सेफ है। उसकी मॉम ये देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, क्योंकि बहुत समय बाद उन्होंने एलाई को बिना सूट के देखा था। इसके बाद एलाई डॉक्टर से सवाल करने लगता है कि उन्होंने मेरे जैसे कितने बच्चों को ठीक किया है, क्या आप पक्का मुझे ठीक कर पाएंगी। डॉक्टर उसे समझाती है कि उसका ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस में होगा और उन्होंने इससे पहले भी कई मरीजों को ठीक किया है। फिर वो उसे नहाने के लिए कहती है। लंबे समय के बाद पानी से नहाते हुए एलाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहाने के बाद डॉक्टर उसे उसका रूम दिखाती है और कहती है कि आज उसे बस आराम करना चाहिए, बाकी सब कल से शुरू होगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। रात के वक्त एलाई को अपनी खिड़की के पास कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। जब वो पास जाकर देखता है तो उसे खिड़की पर धुंध जमी हुई दिखती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आता। ये देखकर वो घबरा जाता है और भागकर अपने मॉम डैड के रूम में जाकर सो जाता है। अगली सुबह वो जब ये सब बताता है तो सब उसे कहते हैं कि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा होगा। इसके बाद कुछ नर्सेस उसे जांच के लिए रूम में ले जाती हैं, जहाँ नर्सेस उसकी कुछ फोटोज भी क्लिक करती हैं, और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसकी पीठ में एक सुई चुभोकर उसमें एक वायरस इंजेक्ट कर देती है, जो उसके डेड सेल्स को खाकर उसे ठीक करेगा। लेकिन जैसे ही उसे इंजेक्ट किया जाता है उसका पूरा शरीर अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब एलाई को होश आता है तो वो खुद को अपने रूम में पाता है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की पत्थर मार रही थी। एलाई अंदर से ही उससे बात करता है और वो अपना नाम हेले बताती है। वो एलाई से कहते हैं कि शायद तुम भी बीमार हो, तुम्हें भी कोई एलर्जी है, क्योंकि इस घर में जितने भी लोग आते हैं वो सब किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं। एलाई उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन हेले बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलाई वापस अपने कमरे में जाने लगता है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है उसकी नजर एक डरावनी लड़की पर पड़ती है, जो अचानक उसकी तरफ दौड़ने लगती है। एलाई घबरा जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसके डैड वहाँ जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम इतनी रात को इधर उधर क्यों घूम रहे हो। ये सब देखकर एलाई और भी डर जाता है और अपनी मॉम को जाकर सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि उसे घर के अंदर एक बच्चा दिखा, जो मरीजों वाले कपड़े पहने हुए था। शायद यहाँ मेरे अलावा भी कोई और ट्रीटमेंट के लिए आया है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि ये सिर्फ उसका वहम है। शायद तुमने किसी नर्स को देखा होगा, क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा कोई और बच्चा नहीं है। ये सुनकर एलाई फिर से अपने रूम में चला जाता है, लेकिन इस बार फिर वही डरावनी लड़की उसे दिखती है। इस बार वो लड़की एलाई के पैरों को पकड़कर उसे खींचने लगती है। एलाई घबरा जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुनकर उसके मॉम डैड दौड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं है, तुम डर किससे रहे हो। तभी डॉक्टर हॉर्न आकर एलाई के पेरेंट्स को समझाती है कि ये सब दवाइयों का असर है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एलाई की मॉम डॉक्टर से कहती है कि दवाइयों की डोज थोड़ी कम कर दे, लेकिन उसके डैड इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर को जो करना है उन्हें करने दो। ये हमारा आखिरी मौका है एलाई को ठीक करने का। हम पहले ही इस ट्रीटमेंट में अपना सब कुछ लगा चुके हैं, तो अब कोई भी चीज रुकनी नहीं चाहिए। अब एलाई को यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा था।
वो अपनी मॉम से कहता है कि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज यहाँ से घर चलो, मेरी हालत यहाँ और बिगड़ती जा रही है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनके पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो एलाई का इलाज दोबारा करवा सके। इसी बीच एक बार फिर हेले उसकी खिड़की पर पत्थर मारती है। एलाई उससे मिलने बाहर जाता है, लेकिन ठीक उसी रात फिर से वही भूतिया लड़की उस पर हमला कर देती है। डर के मारे एलाई भागकर एक कबड़ के अंदर छिप जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुनकर उसके मॉम डैड दौड़कर वहां आ जाते हैं, लेकिन इस बार भूत ने कबड़ पर एलाई का नाम लिख दिया था और दरवाजा भी तोड़ दिया। मगर इसके बावजूद डॉक्टर हॉन और उसके पेरेंट्स को लगता है कि एलाई ये सब सिर्फ यहाँ से भागने के लिए कर रहा है। उसी रात एलाई दोबारा हेले से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि उसे ये घर बहुत डरावना लगता है, यहाँ एक लड़की का घोस्ट है जो उसे मारने की कोशिश करती है। ये सुनकर हेले उसे बताती है कि तुमसे पहले भी यहाँ एक बच्चा रह चुका है और उसने भी मुझसे यही कहा था, लेकिन तीसरे स्टेज के ट्रीटमेंट के बाद वो कभी यहाँ दिखा ही नहीं और मैंने भी उसे घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। और अगर तुम मेरी बात मानो तो जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। इसी बीच एलाई को पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। एलाई हेले को वहीं छोड़कर उस आवाज की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब वो शीशे में देखता है तो उसे दिखता है कि 3 भूतिया बच्चे जिन्होंने मरीज के कपड़े पहने हुए थे वो अचानक आकर उसकी टांग पकड़ लेते हैं और घसीटने लगते हैं। एलाई खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती घसीटकर घर के मेन गेट तक ले जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। बाहर की हवा अंदर आते ही एलाई की स्किन पर फिर से एलर्जी होने लगती है। वो दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर हॉन समय पर आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद अगली सुबह एलाई को होश आता है तो वो खुद को अपने कमरे में पाता है। अब एलाई के रूम के बाहर उसके डैड और डॉक्टर हॉन आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसकी मॉम के आते ही वो अचानक बातचीत करना बंद कर देते हैं। इससे साफ था कि वो लोग कुछ तो छिपा रहे थे। तभी उसकी मॉम एलाई के रूम में जाकर उसे गले लगा लेती है। एलाई अभी भी डरा हुआ था, लेकिन तभी उसकी नजर उसी कबर्ड पर गई जहां घोस्ट ने बार बार उसका नाम लिखा था। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि एक सीक्रेट कोड था उस दरवाजे का जहाँ डॉक्टर हॉन उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाती थी। अब एलाई को एहसास हो गया कि ये घोस्ट उसे मारना नहीं चाहते, बल्कि उसे कुछ दिखाना चाहते हैं। उसने ये सब बातें हेले को बताई और कहा कि वो जानता है कि ये कोड किस दरवाजे का है, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये वही जगह है जहाँ डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट के लिए ले जाती है। फिर उसने प्लान बनाया कि रात में छुपते छुपाते वो उस कमरे तक पहुंचेगा। जैसे ही रात हुई एलाई धीरे धीरे कमरे से निकला और बिना किसी को बताए उस दरवाजे तक पहुंचा। उसने कबर्ड पर मिले कोड को टाइप किया और दरवाजा खुल गया। अंदर जाते ही उसे ढेर सारी फाइलें मिली, लेकिन उसका ध्यान तुरंत एक बड़े लॉकर पर गया। उसने लॉकर खोला तो वहाँ उन सभी बच्चों की फाइलें रखी थी जो अब घोस्ट बन चुके थे। उन फाइलों में साफ लिखा था कि तीसरे स्टेज के ट्रीटमेंट के बाद उन बच्चों का कभी कोई अता पता नहीं चला। उधर एलाई की मॉम अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम डॉक्टर हॉन से क्या बातें कर रहे थे, जिस पर वो बताता है कि शायद एलाई यहाँ भी ठीक नहीं हो पाएगा और इस ट्रीटमेंट में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनते ही उसकी मॉम गुस्से में भड़क उठती है और पॉल से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने कहा था कि यहाँ एलाई का इलाज हो जाएगा और उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। वो मायूस हो जाती है और गुस्से में कहती है कि वो अभी के अभी एलाई को लेकर यहाँ से जा रही है। उन दोनों की बहस के दौरान डॉक्टर हॉन भी वहाँ आ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एलाई को ठीक कर देगी, वो बस उस पर भरोसा करे। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एलाई भी वहाँ आ जाता है और अपने डैड से कहता है कि डॉक्टर एक कातिल है, उसने बहुत सारे बच्चों को मारा है और उन्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा। लेकिन उसके पेरेंट्स को लगने लगा कि वो जानबूझकर भागने के लिए ये सब कहानियां बना रहा है, इसलिए उन्होंने उसे धोखे से एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। डॉक्टर हॉन ने मौके का फायदा उठाया और उसे तीसरी स्टेज के ट्रीटमेंट के लिए ले जाने लगी। जैसे ही एलाई को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहा कि मैंने नीचे बहुत सारी फाइलें देखी हैं, प्लीज मेरा यकीन करो। इस डॉक्टर ने उन सभी बच्चों को मार डाला, लेकिन उसके मॉम डैड उसकी बातों पर भरोसा करने के बजाय उसे शांत रहने के लिए कहने लगे। तभी अचानक एलाई ने नर्स के हाथ पर काट लिया और किसी तरह वहाँ से भाग निकला। वो दौड़ते दौड़ते डॉक्टर हॉन के ऑफिस में जा पहुंचा और वहाँ जाकर छिप गया, जहाँ ऑफिस में उसकी नजर एक सीक्रेट दरवाजे पर पड़ती है। जब उसने उसे खोला तो वो एक अंधेरे तहखाने में जा पहुंचा, लेकिन वहाँ की हवा कंटेमिनेटेड थी और कुछ ही सेकंड्स में एलाई को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिससे वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से ठीक है, उसे सांस लेने में अब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तभी उसे समझ आया कि उसके मॉम डैड ने उसे इतने सालों तक झूठ बोला था, वो कभी बीमार था ही नहीं। वो अपने मॉम डैड से काफी गुस्सा था, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ उससे बात करने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला, पर यकीन करो मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था
और सही समय पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन एलाई अब उसकी किसी भी बात पर यकीन करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने बेहोश होने का नाटक किया और जैसे ही लॉक खोलकर उसकी मॉम उसके करीब आई तो उसने उन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मॉम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और एलाई फौरन वहाँ से भाग जाता है। वो ऊपर जाकर खिड़की के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है ताकि घर के बाहर निकल सके। दूसरी तरफ हेले भी खड़ी थी जो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन तभी डॉक्टर हॉर्न, उसके डैड और नर्सेज वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती घसीटते हुए ट्रीटमेंट रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। वहीं नीचे तहखाने में अब उसकी मॉम को भी होश आ जाता है। अब वो उस तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक बड़े से कंटेनर जैसी चीज पर पड़ती है। जब वो उसे खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ कई बच्चों के मरे हुए शरीर पड़े थे। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि एलाई सच कह रहा था। वो खुद को और अपने बेटे को बचाने के लिए वो फौरन एक चाकू उठाती है और ऊपर की ओर भागती है। ऊपर पहुंचते ही वो डॉक्टर हॉर्न की तरफ चाकू तान देती है और चिल्लाते हुए एलाई को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन तभी पॉल उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और डॉक्टर हॉर्न को थमा देता है। डॉक्टर अब अपने हाथ में बाइबल पकड़कर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है, फिर एलाई पर होली वाटर डाल देती है। एलाई को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही पानी उसके स्किन पर गिरता है वो दर्द से चिल्ला उठता है। उसका पूरा शरीर जलने लगता है। अब डॉक्टर होन चाकू को एलाई के सीने में घोंपने ही वाली होती है कि अचानक एलाई को गुस्सा आ जाता है, जिससे उसकी आंखें और पूरा चेहरा लाल हो जाता है और न जाने कैसे वो डॉक्टर के ही हाथ से चाकू पकड़वा कर उसे उसी के सीने में घोंप देता है। जैसे ही वो आजाद होता है उसकी शक्तियां पूरी तरह जाग जाती हैं और एक ही झटके में वो डॉक्टर होन और उसकी नर्सेस को हवा में उठाकर आग में जला देता है। ये सब देखकर उसकी माँ डर के मारे सहम जाती है, लेकिन एलाई अब जवाब चाहता था। उसने गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखा और पूछा कि मैं कौन हूँ और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, जिस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम शैतान के बेटे हो। मैंने एक वक्त पहले शैतान से प्रार्थना की थी कि मुझे एक बेटा मिले और तभी तुम पैदा हुए। मुझे लगा था कि तुम एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहोगे, लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर उन्हीं का अंश है। हम यहाँ इसलिए आए थे ताकि तुम्हारी इन शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि तुम्हारी असली ताकत जाग चुकी है। उसकी मॉम अभी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि अचानक पॉल पीछे से एलाई पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब एलाई पूरी तरह से बदल चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पॉल को हवा में उड़ा देता है। अब एलाई को यहाँ और नहीं रुकना था। वो अपनी माँ को लेकर बाहर निकलता है, जहाँ हेले पहले से ही कार के पास उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे बताती है कि मैं भी डेविल की बेटी हूँ और जो बच्चे तुमसे पहले यहाँ आए थे वो हमारे भाई बहन थे। एलाई उससे पूछता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। इस पर हेले बोलती है कि मैं चाहती थी कि तुम खुद अपनी शक्तियों को जगाओ और अपनी काबिलियत को पहचानो। अब हेले उससे पूछती है कि क्या तुम अपने असली डैड से मिलने के लिए तैयार हो, जिस पर एलाई मान जाता है। इसलिए हेले अब उसे और उसके मॉम को कार में बैठाती है और तीनों शैतानों के राजा से मिलने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।